राधे राधे। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे राधा की शाम चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में आपको भादो माह की पूर्णमासी के बारे में बताने वाली हूँ। भादो मास की पूर्णमासी भाद्रपद पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। इस पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इस पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा, शिव पार्वती पूजा, चंद्र पूजा कार्य संपन्न होते हैं। इस पूर्णिमा के दिन व्रत का अत्यंत महत्व भी बताया गया है, जो सभी प्रकार के सुख वैभव को देने में सहायक बनता है। पूर्णिमा की तिथि धार्मिक कर्म एवं अनुष्ठान के कार्य करने में अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन का मुहूर्त शास्त्र में भी स्थान प्राप्त करता है। शुभ मुहूर्त का निर्धारण इस तिथि में होता है जिस दिन बहुत से नवीन कार्य भी करने की बात कही गई है। भादो पूर्णिमा का पूजा समय। भादो पूर्णिमा का पूजा समय 18 सितंबर बुधवार को मनाया जाएगा। 17 सितंबर को 11:45 से पूर्णिमा आरंभ होगी और 18 सितंबर 8:05 पर पूर्णिमा समाप्त होगी। भादो पूर्णिमा से आरंभ हो रहे हैं श्राद्ध कार्य। संपूर्ण वर्ष में आने वाली हर एक पूर्णिमा की तिथि कुछ न कुछ खास विशेषता के लिए होती है। इसी में भादो माह की पूर्णिमा का श्राद्ध पक्ष भी आरंभ जोड़ा जाता है। इसी पूर्णिमा के से आरंभ होने वाले श्राद्ध कार्य अश्विनी अमावस्या तक चलते हैं। इसीलिए भादो पूर्णिमा को स्नान दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। भादो पूर्णिमा की व्रत पूजा विधि। भादो पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ पूजा और सत्यनारायण कथा करने से सभी सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में आने वाले कष्ट दूर हो जाते हैं। भादो पूर्णिमा के दिन पूजा करने में कुछ बातों का ध्यान रखने से व्रत का और पूजा का संपूर्ण लाभ भी मिलता है। भादो पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठ किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर संभव ना हो सके तो अपने निज स्थान या घर में ही स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन व्रत करना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करनी चाहिए। भगवान शिव व माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद इस प्रसाद और फल फूल भेंट करने चाहिए। पंचामृत और चूरमे का प्रसाद बनाकर सभी लोगों को पूजा के बाद बांटना चाहिए। पूजा कर लेने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और ज़रूरतमंदों को दान इत्यादि देना चाहिए। भादो पूर्णिमा व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान, सुखी दाम्पत्य की प्राप्ति होती है। भादो पूर्णिमा का नक्षत्र संबंध। प्रत्येक मास की पूर्णमासी तिथि से ही चंद्रवर्ष के महीनों के नामों को रखे जाने की बात कही जाती है। हिंदू पंचांग में सूर्य और चंद्रमा से ही महीनों के नाम रखे जाते हैं, जिन्हें सौर मास और चंद्र मास के नाम से जाना जाता है। कुछ व्रत व त्योहार सौर मास में मनाए जाते हैं तो कुछ चंद्र मास के द्वारा। इसीलिए जब हम पूर्णिमा तिथि की बात करते हैं तो उसे चंद्रवर्ष से जोड़ा जाता है। चंद्रमा के साथ ही नक्षत्रों का भी इसके साथ संबंध होता है। मान्यता अनुसार जिस भी माह में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है, उसी नक्षत्र के नाम के अनुसार उस माह का नाम रखे जाने की बात कही गई है। इसीलिए 12 महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित हैं। इसी क्रम में भादो माह की पूर्णमासी के नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस दिन चंद्रमा उत्तर भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहा होता है। जिन लोगों का जन्म उत्तर भाद्रपद या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में होता है, उन लोगों के लिए इस पूर्णिमा का विशेष महत्व रखता है। पूर्णिमा के दिन इन लोगों को अपने नक्षत्र के हिसाब से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश की पूजा करनी चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, फूल और मिठाई इत्यादि को भगवान की पूजा में शामिल करना चाहिए। नक्षत्र के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इस पूजा के अतिरिक्त नवग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। दान में दी जाने वाली चीज़ों जैसे गुड़, काले तिल, चना, चावल, नमक, जौ, कंबल इत्यादि दान स्वरूप देना चाहिए। ये थी भादो माह की पूर्णमासी की संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, राधे राधे।